आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल की फाल्टा असेंबली सीट के लिए वोटिंग हुई मंसूख। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर 21 मई को होगी दोबारा पोलिंग और 24 मई को वोटों की होगी गिनती। ईवीएम से छेड़छाड़ और बूथ पर कब्जा करने की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने लिया फैसला। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में पहुंचे जमाइका। कहा वो ताजिर बिरादरी और भारतीय तारिकीन वतन से करने वाले हैं मुलाकात। नीट यूजी इम्तिहान आज पूरे मुल्क भर में होगा मुनक़िद। इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहेगा जारी। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ शिनाख्ती कार्ड साथ रखना होगा जरूरी। अमेरिका को ईरान की 14 नुकाती जंगबंदी तजवीज पेश, जिसमें 30 दिन के अंदर लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म करने, पाबंदियां उठाने और हिफाजत की गारंटी का मुतालबा किया गया। ट्रंप ने तजवीज पर अदम इत्मीनान का किया इजहार। और भारत ने बैडमिंटन थॉमस कप फाइनल में कांसे का तमगा जीता। लक्ष्य सेन की चोट महंगी साबित हुई। फ्रांस 3-0 से जीतकर पहली बार फाइनल में पहुंचा। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में फाल्टा असेंबली सीट तनाज़े को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने फाल्टा सीट के तमाम पोलिंग स्टेशन पर होने वाले इंतखाबात को मनसूख कर दिया है। कमीशन के मुताबिक वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, बटनों पर काला टेप और बूथ पर कब्जा और वोटरों को धमकाने जैसी संगीन शिकायत मौसूल हुई। तहकीकात के बाद कमीशन ने पाया कि वोटिंग का अमल मुतासिर हुआ है, जिसके बाद 21 मई को फाल्टा असेंबली की तमाम 285 बूथ पर दोबारा पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को होगी। और अब इस फैसले के बाद फाल्टा सीट पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सबकी नजरें री पोलिंग पर लगी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी बंगाल के मणिकतला असेंबली हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तापस रॉय ने इंतखाबी माहौल के दरमियान टीएमसी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। तापस रॉय ने फाल्टा में होने वाले वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के वाकयात जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं हैं और फिलहाल मगरबी बंगाल में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का मरहला भी जारी है। फाल्टा में जैसा हुआ ऐसा ही होता है, इसीलिए ही तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभी से। और आज भी हुआ फाल्टा में, जो होना नहीं चाहिए। वोट देने नहीं दिया। हिंदू गांव से निकल के हमारे माँ बहन लोग प्रतिवाद कर रहे थे। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना के डायमंड हार्बर और मगरहाट वेस्ट असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर हफ्ते को दोबारा मुनक़िद पोलिंग पुरअमन तरीके से खत्म हुई। हफ्ते के रोज होने वाली दोबारा पोलिंग में तकरीबन 90% वोटर टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी बद इंतजामी के इल्जामात के बाद यहां पर दोबारा पोलिंग कराने का फैसला लिया था। और आगे बढ़ते हैं, जहां ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक और फटकार लगी है। मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती से ऐन कबल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसने वोटों की गिनती के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत के मुलाजमीन की तैनाती को चैलेंज करने वाली टीएमसी की दरख्वास्त पर मजीद कोई हुक्म देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिनती के अमले की तैनाती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के 13 अप्रैल के सर्कुलर को कल अदम करार देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि अब किसी इजाफी अहकामात की ज़रूरत नहीं है। और तमिलनाडु में वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसके लिए 62 गिनती के मराकज़ कायम किए गए हैं। गिनती के अमल को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए कुल 10,545 एहलकारों के साथ ही 4,624 माइक्रो मुबस्सिरीन को तैनात किया गया है। हर असेंबली हल्के में एक यानी कि कुल
234 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पूरे अमल की करीब से निगरानी करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि हिफाजती मकासद के लिए हर मुलाजिम को QR कोड पर मबनी तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड जारी किया गया है ताकि किसी भी मुमकिना खराबी को रोका जा सके। गिनती के मरकज़ के इर्द गिर्द 10 मीटर का हिफाजती दायरा कायम किया गया है, जहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और रियासती पुलिस को तैनात किया गया है। मकामी पुलिस और रियासती मुसल्लह पुलिस के अलावा सेंट्रल CAPF की 65 कंपनियां गिनती के मराकज़ पर तैनात कर दी गई हैं ताकि सिक्योरिटी को मजीद मजबूत किया जा सके। EVM में रिकॉर्ड किए गए वोटों की गिनती के लिए 234 गिनती के कमरे भी बनाए गए हैं। तो वहीं सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही गिनती शुरू होगी और इसके बाद सुबह 8:30 बजे EVM की गिनती शुरू हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 10 मई 2026 तक जमाइका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो के सरकारी दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान वो तीनों ममालिक की आला क़यादत से दोतरफ़ा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ये ममालिक भारत के साथ ख़ुसूसी तारीख़ी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात रखते हैं क्योंकि वहाँ पर मुक़ीम मज़दूर तबका अपने दौरे के आगाज़ में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर किंगस्टन पहुँचे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और वज़ीर ख़ारजा कैम्पटन स्मिथ के इस्तकबाल से बहुत खुश हूँ। मैं अगले 2 दिनों में जमैका की क़यादत, कारोबारी बिरादरी और हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के अरकान के साथ बातचीत करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। वो आज नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के तहत डिफेंस त्रिवेणी संगम नुमाइश में शिरकत करेंगे। तो वहीं शाम को वो अरल में भारतीय फौज की तरफ से मुनक़िद होने वाली सकाफती तकरीब में भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। ये राजनाथ सिंह का 2 रोज़ा दौरा होगा। 4 मई को वज़ीर दिफा न्यू कैंट एरिया में नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे और ये नुमाइश 4 से 6 मई तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में आला फौजी अफसरान, सरकारी अफसरान, दिफाई माहिरीन और सनती शख्सियात शिरकत करेंगे। फौज में इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजी और जदीद आलात की नुमाइश भी यहाँ की जाएगी। और आपको बता दें कि मेडिकल में दाखिले के इम्तिहान आज मुल्क भर में मुनक़िद होंगे। इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला सुबह 11 बजे शुरू होगा, जबकि इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के मुताबिक इम्तिहान मराकज़ में आखिरी दाखिला 1:30 बजे तक होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट UG इम्तिहान का इनेकाद कर रही है। उम्मीदवारों के लिए खुसूसी रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, जिसके तहत उनके लिए अपने एडमिट कार्ड के साथ एक तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड जैसे कि वोटर शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड लाना लाजमी होगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को फ़रोग़ देने के लिए रन फॉर सन मुहिम का एहतमाम किया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में शमसी तवानाई के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मैराथन रेस भी मुनक़िद की गई। तकरीब का बुनियादी मकसद शमसी तवानाई की अहमियत को फ़रोग़ देना, लोगों को सोलर पैनल्स लगाने के लिए तरग़ीब देना और साफ़ तवानाई की मुंतक़ली के बारे में आगाही फैलाना है। ये बेदारी मुहिम PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का हिस्सा है, जिसे 2024 में शुरू किया गया था। स्कीम का मकसद 1 करोड़ घरों में छतों पर सोलर पैनल नस्ब करना है। और इस मौके पर नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के सेक्रेटरी संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि इस स्कीम के तहत वजारत ने अब तक तकरीबन 30 लाख सोलर पैनल्स की तनसीबात मुकम्मल कर ली हैं और 3.8 मिलियन घरों का अहाता किया है। दूरदर्शन के नामानिगार मोहित शुक्ला ने संतोष कुमार सारंगी से बात की। आइए देखते हैं। सन का आयोजन किया गया है, इसके पीछे की पूरी रूपरेखा क्या है और इस प्रोग्राम के तहत आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर 30 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और 38 लाख हाउस होल्ड्स कवर हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज इंटरनेशनल सन डे भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आगे जाकर PM सूर्य घर में
किस तरह से हम लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर कर पाएँ, उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए, जो आउटरीच चाहिए, उसके बारे में आज के मैराथन था। तो उसी की वजह से आज रन फॉर द सन किया गया। ये 2024 में जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका आयोजन पहली बार किया गया था, उसके बाद लगातार इस तरीके का आयोजन हो रहा है। और हम साथ ही अगर देखें कि ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से सोलर रूफटॉप की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी रफ्तार में वो बढ़ा है। अब इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं? तो भविष्य उसका बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो एक बार आप अगर इंस्टॉल कर लिए तो 25 साल तक आपको बिजली मिलते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं नॉट ओनली रूरल एरियाज़, इवन अर्बन एरियाज़ में भी इसका अडॉप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आगे जाके हम लोग 1 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड इसको बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे आशा है। आगे कोई आप संदेश देना चाहें, लोगों से कोई अपील करना चाहें कि इस तरीके के वैकल्पिक जो ऊर्जा के माध्यम है उस पर स्विच होने के लिए? वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जो प्रयास है वो तो सतत जारी है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, आगे के दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा होने वाला है। तो साफ तौर पर आप संतोष कुमार सारंगी सर को सुन रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि रन फॉर सन एक ऐसा आयोजन है जो आपको फिट तो रखता ही है, लेकिन साथ ही आपको जागरूक करता है कि आप सोलर की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि सोलर आने वाले दिनों में भारत का भविष्य है। और यही वजह है कि सरकार भी इस बाबत सतत प्रयास कर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। और दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक रिहायशी इमारत में इतवार की सुबह एसी धमाके की वजह से जबरदस्त आग लग गई। इस वाक़े में 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 4 दीगर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इतलात के मुताबिक आज अलग सुबह फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि सुबह तकरीबन 4 बजे आग लगने की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड का अमला फौरन जाए वक़ूफ़ पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी थी। बताया जा रहा है कि आग एसी फटने से लगी और अब तक तकरीबन 12 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है और जख्मियों का इलाज जारी है। अर्ली मॉर्निंग एक आग की कॉल थी जिसमें कि फायर टेंडर आए और आने के बाद में इन्होंने यहाँ पे देखा कि आग पूरी तरह जब काबू में आ गई है, तो अभी इसमें ये तलाश की जा रही है कि इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है। उसी के तहत अभी 3 से 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। आगे और तलाश इसकी जारी है। हुकूमत हिंद ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर मुकर्रर किया है। काबिल जिक्र है कि इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन 2 मई 2026 को जारी किया गया था। हुकूमत ने ये तकर्री RBI एक्ट 1934 की दफात के तहत की है। रोहित जैन फिलहाल RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी तकर्री का इत्तलाक 3 मई से होगा और वो अगले 3 साल तक इस अहम ओहदे पर फाइज रहेंगे। रोहित जैन टी रवि शंकर की जगह लेंगे, जिनकी मियाद हाल ही में खत्म हुई है। और आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन के कौमी कमीशन ने महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़की के साथ इस्मत दरी और कत्ल का अज़ खुद नोटिस लिया है। कमीशन ने इस घिनौने जुर्म की शदीद मजम्मत करते हुए इसे गैर इंसानी और बच्चों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कमीशन की चेयरपर्सन ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में फौरी मदाखलत करें, तहकीकात की निगरानी करें और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं। पॉस्को एक्ट के तहत चार्जशीट बरवक्त दाखिल करने, फास्ट ट्रैक अदालतों में जल्द समाअत और मुतासरा खानदान को फौरी मदद और मुआवजा देने पर भी जोर दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी और कत्ल के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर गम गुस्सा पाया जाता है। नसरापुर में मुजाहिरीन ने पुणे बेंगलुरु हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने क्लियर कर दिया और ट्रैफिक बहाल किया गया। पुलिस के मुताबिक 65 साला मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अदालत ने गिरफ्तार करके 7 मई तक पुलिस की तहवील में दे दिया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आवाम को यकीन दिलाया है कि केस की समाअत फास्ट ट्रैक अदालत में की जाएगी, जबकि मुलजिम के खिलाफ पॉस्को और BNS की मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है।
वजारत ख़जाना ने ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI को हरी झंडी दिखाई है और इसके तहत बीमा कंपनियों और दलालों समेत बिचौलियों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद अब 100% होगी, जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के लिए हद 20% मुकर्रर की गई है। ये इकदाम इंश्योरेंस कानून तरमीमी बिल 2025 की पैरवी करता है, जिसे दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट ने मंजूर किया था और जिसने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की हद को पिछले 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। सदारती मंजूरी हासिल करने के बाद ये बिल कानून बन गया है और इसके बाद फरवरी 2026 में वजारत तिजारत और सनत के तहत सनत और दाखिली तिजारत के फ़रोग के महकमे के जरिए इसे मुत्तला किया गया। इस फैसले से मुल्क के बीमा के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा और मसाबकत, इख्तरात और तरक्की की हौसला अफजाई होगी। और आपको बता दें कि FDI आगे भी मज़ीद खबरें भी और भी जान लेते हैं। वजारत ख़जाना ने ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को हरी झंडी दिखा दी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी एशिया में उभरती हुई सूरत हाल के दरमियान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की बिला तातुल सप्लाई को बरकरार रखने के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए हैं। वजारत के मुताबिक LPG की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए मुल्क भर में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जुमे को 1700 से ज़्यादा छापे मारे गए, जबकि पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 342 डिस्ट्रीब्यूटर्स को जुर्माना और 73 को मुअत्तल किया। ऑनलाइन LPG सिलेंडर की बुकिंग 99% तक पहुँच गई है और डिलीवरी की यहाँ पर कोड यानी कि DAC पर मबनी तकसीम 94% तक पहुँच गई है, जिससे शफाफियत में इजाफा हुआ है। अप्रैल 2026 से अब तक 22.78 लाख 5 किलोग्राम से ज़्यादा FTL सिलेंडर फ़रोख्त किए जा चुके हैं। कमर्शियल LPG की फ़रोख्त 2.05 लाख मीट्रिक टन से तजावुज़ कर गई है, जबकि ऑटो LPG की फ़रोख्त 10,698 मीट्रिक टन तक पहुँच गई है। फर्टिलाइज़र प्लांट्स को गैस की सप्लाई उनकी औसत खपत के 98% तक बढ़ा दी गई है। और आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का यौम तासीस है। 3 मई 1995 को कायम किया गया DMRC ने दिल्ली NCR के लोगों को दिल्ली मेट्रो की शक्ल में एक काबिल एतमाद, आरामदेह और महफूज शहरी नकलो हमल का जरिया फराहम किया, जो कि अब वाकई शानदार तजुर्बा बन गया है, जो टेक्नोलॉजी, सहूलत और आलमी मयार से भरा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेज रफ्तारी और शानदार कनेक्टिविटी, सफाई और हिफाजत, जदीद टेक्नोलॉजी, माहौल दोस्त और वक्त की पाबंदी और भरोसे ने जिस मेट्रो को आलमी मयार की मेट्रो बना दिया है, इस मेट्रो का नाम है दिल्ली मेट्रो। महज 24 साल पहले शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक बन चुकी है। इसका एक सबूत दिल्ली मेट्रो की तेज रफ्तार और जदीद तरीन तौसी है और इस तौसी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पूरा किया, जिसका क़याम 3 मई 1995 को अमल में आया। दिल्ली मेट्रो ने अपने स्थापना के समय से ही जो एक मापदंड देश के आगे प्रस्तुत किया, हम लोगों ने विदेश स्तर के मानकों को अपनाया, बल्कि उससे भी बेहतर करके दिखाया है। DMRC के क़याम ने दिल्ली की शहरी नकलो हमल में एक तब्दीली का आगाज किया। DMRC ने 1998 में दिल्ली मेट्रो की तामीर की शुरुआत की और 25 दिसंबर 2002 को शादरा और 30 हजारी के दरमियान पहला मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के पहले मरहले के हिस्से के तौर पर खोला गया। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के आगाज के बाद से ही दिल्ली मेट्रो के 4 फेज मुकम्मल हो चुके हैं और अब 5वां मरहला भी शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो ने वक्त के साथ कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में लोगों के सफर के तरीके को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। 416 किलोमीटर तवील मेट्रो
जिसमें 12 लाइनें और 303 स्टेशन हैं, बढ़ती हुई शहरी उमंगों की अलामत है। इसने रोजाना लाखों मुसाफिरों को आरामदेह, एयर कंडीशन्ड और महफूज सफर फराहम करके न सिर्फ कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में बल्कि पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो 2368 कोचेस के साथ 343 ट्रेनें चलाती है और तकरीबन 1,40,112 किलोमीटर का फासला तय करते हुए रोजाना तकरीबन 4,508 ट्रेनों का सफर देती है। 2025 में तकरीबन 235.8 करोड़ मुसाफिरों ने दिल्ली मेट्रो के वसी नेटवर्क पर सफर किया और इसका मतलब यह है कि रोजाना औसतन 64.60 लाख मुसाफिरों ने इसमें सफर किया। दिल्ली मेट्रो ने शुरू से ही सेफ्टी को प्रमुख माना है और पंक्चुअलिटी और रिलायबिलिटी को, तो जिससे कि अब किसी पैसेंजर को पता है अगर वो आ रहा है कि अगर दिल्ली मेट्रो पकड़ेगा तो वो टाइम पे पहुंचेगा। स्टेशनों और ट्रेनों में सफाई की आला सतह, सीसीटीवी की निगरानी और खवातीन के महफूज डिब्बे दिल्ली मेट्रो में हिफाजत और आराम को यकीनी बनाते हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला रेल पर मबनी निजाम है जिसे ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से कार्बन क्रेडिट हासिल हुआ है। दिल्ली मेट्रो के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोगों को कार्बन क्रेडिट मिले हैं और पहली रेल बेस्ड प्रणाली है जिसको ऐसे ही कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं। 2009 में डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के सुनहरी सफर की कहानी को महफूज रखने के लिए एक मुनफरिद म्यूजियम शुरू किया जो अब एक बड़े म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। ये म्यूजियम दिल्ली मेट्रो की तारीख और तरक्की का तजुर्बा करने का मौका फराहम करता है। हिंदुस्तान आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मुल्क बन गया है और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो का है। दिल्ली वालों को एक आरामदेह अवामी नक्लो हमल का ऑप्शन फराहम करने के अलावा दिल्ली मेट्रो आलूदगी को कंट्रोल करने और सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। दिल्ली मेट्रो की हाई फ्रीक्वेंसी और काबिल एतमाद सर्विस ने इसे न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन मेट्रो सिस्टम में से एक बना दिया है बल्कि इसे कौमी दारुल हुकूमत की लाइफलाइन भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले कुछ अहम अखबारात की सुर्खियां इस तरह से हैं कि एलपीजी की कमी से निपटने के लिए पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जुटी हुई है हुकूमत। लगातार मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए हुकूमत अब पीएनजी कनेक्शंस बढ़ाने में मसरूफ़ है और अब तक तकरीबन 5.96 लाख पीएनजी कनेक्शंस चालू किए जा चुके हैं जबकि इजाफी 2 लाख कनेक्शंस पर बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है। मजीद आगे बढ़ते हैं और एशियाई बहरान के हवाले से यहाँ पर एक और खबर है। लगातार ट्रंप जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं और उसी हवाले से उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते जब तक जंग ख़त्म नहीं करेंगे। ईरान की नई तजवीज़ से इत्मीनान वो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और अमेरिकी सदर ने तफसीलात जारी करने से भी इंकार कर दिया है। साथ ही साथ तेहरान का भी ये कहना है कि अमेरिका हमारी नई तजवीज़ कबूल कर ले तो अगले हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वो भी तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं जहां पर आप कह देते हैं हज का महीना चल रहा है, जहां बाहरी रास्तों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये एक दूसरी वेनेजुएला के हवाले से यहाँ पर खबर है। ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि वेनेजुएला का उन्होंने 10 करोड़ बैरल तेल फ़रोख्त कर दिया है। और हज के हवाले से यहाँ खबर है जहाँ बहरी रास्तों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और हज के हवाले से ही दूसरी खबर भी इसमें शाये हुई है जहाँ मीना में दूसरी सुर्खी भी ले लेते हैं जहाँ मीना में आज़मीन हज के लिए यहाँ पर 45,000 से ज़ायद खेमे नस्ब करने की तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा नरगिस की यौम वफ़ात आज ही के दिन हुई थी और का दिन है आज और इनको खराज अक़ीदत पेश किया गया है। नरगिस नेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली अदाकारा थी और वो पहले डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन अदाकारी में भी उन्होंने बेहद बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया।
और इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी एशिया से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान एक नई तजवीज़ से मुतालिक हलचल तेज़ हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। ताहम उन्होंने नई तजवीज़ पर शुकूक और शुबहात का भी इज़हार किया है। काबिल ज़िक्र है कि ईरान ने पाकिस्तान के तवस्सुत से 14 नुकाती तजवीज़ भेजी है, अलबत्ता सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और आपको बता दें कि मुल्क भर के मौसम का हाल एक बार जान लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।